हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है करण और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मेटल एंड नॉन मेटल का पार्ट 2। हमने पार्ट 1 में देखा था कि मेटल और नॉन मेटल के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हमने मेटल एंड नॉन मेटल के 5 ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखी थी जो मेटल में प्रेजेंट होती है और नॉन मेटल में एब्सेंट होती है। और हमने क्या देखा था कि हमने ये देखा था कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है वो इनफ नहीं है, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है हमारी वो इनफ नहीं होती है मेटल एंड नॉन मेटल को क्लासिफाई करने के लिए। सो हमारे साइंटिस्ट ने एक नया क्राइटेरिया निकाला था उसके लिए, वो है केमिकल प्रॉपर्टीज। दे डिफाइंड द केमिकल प्रॉपर्टीज टू क्लासिफाई मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, टू डिवाइड मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, टू show the difference between what are the metals and what is the difference between metals and non-metals. So let's start about chemical properties of metals and non-metals. This video contain 2 parts. पहला जो हमारा पार्ट रहेगा उसके अंदर हम पढ़ने वाले केमिकल प्रॉपर्टीज, मेनली जो बेसिक हमने जिससे फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी वैसे हम यहाँ केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करने वाले। और केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करने के बाद हम मेटल्स की एक रिएक्टिविटी सीरीज तैयार करने वाले, जो कि हमारे साइंटिस्ट ने ऑलरेडी बना रखी है रिएक्टिविटी सीरीज, जो कि हमने देखा था डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो सीरीज जो केमिकल्स एक्सचेंज हो रहे थे, जैसे कि अब हमने लिया था NaSO4 प्लस BaCl, तो फिर उसका प्रोडक्ट बन रहा था NaCl प्लस BaSO4। तो वो जो एक्सचेंज हो रहा था वो क्यों हो रहा था? रिएक्टिविटी की वजह से। तो हम यहाँ जानेंगे व्हाट इज मीन बाय रिएक्टिविटी। सो लेट्स स्टार्ट अबाउट दिस वीडियो। फर्स्ट, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन, हाउ मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। सो ये केमिकल प्रॉपर्टीज है तो इसके अंदर हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्शन ही होंगे। सो हाउ मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, व्हेन मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन दे फॉर्म मेटल ऑक्साइड, and we all know that metal oxide is basic in nature. It is mainly basic in nature. Then we see here basic in nature. Then amphipathic oxide, there is a term amphipathic oxide given in NCERT. Your NCERT they given that amphipathic oxides. So what is meant by amphipathic oxides? So metal oxide react with acid and base to form salt. मतलब एक ऐसा metal oxide जो कि acid भी है और बेस भी, मतलब वो अगर हमें यूजुअली पता है कि जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं, मतलब वो एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। लेकिन हमारे जो एम्प्रोफैटिक ऑक्साइड होता है वो ऐसे मेटल ऑक्साइड होते हैं, जो एक्सेप्शंस है वो ऐसे मेटल ऑक्साइड्स होते हैं जो कि है ना एसिड एज वेल एज बेसिस दोनों बिहेवियर बताते हैं, इसलिए वो एसिड एंड बेस, मतलब अगर वो दोनों बिहेवियर बताएंगे तो वो एसिड एंड बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर पाएंगे। सो टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, द बाय प्रोडक्ट्स ऑफ दिस इज सॉल्ट एंड वाटर. So we have one example for this. We take an aluminum trioxide and we added to NaOH, sodium hydroxide. So what is the product? Na2NaAl2. The name for this is sodium aluminate. ये बहुत important है, ये important reaction है, एग्जाम्स में आई वाली है 2-3 बार. So the name of this product is sodium aluminate and water. So this is salt and this is water. Then we'll see about sodium oxide. See here, usually many of the bases will not react with our water. They will not dissolve in water because they are basic in nature. So that's why they will not dissolve with water. But sodium oxide and potassium oxide, these two are the alkali. They are known as alkali. That are only metal oxide which will dissolve in water. So what are they? They are sodium oxide and potassium oxide. So ये दो ही ऐसे मेटल ऑक्साइड्स होते हैं जो कि है ना हमारे इसके साथ रिएक्ट करते हैं, वाटर के साथ रिएक्ट होने के अलावा वो डिसॉल्व हो जाते हैं। बाकी से जो बेसिस है वो मेनली डिसॉल्व नहीं होते। देन विल सी अबाउट प्रोटेक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ऑक्सीडाइजिंग। अब ऑक्सीडाइजिंग की वजह से कई सारे मेटल खराब हो जाते हैं, तो हम इसमें देखेंगे कि हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। हम जो वेरियस मेटल्स है उन्हें प्रोटेक्ट कैसे किया जाता है, तो पहले हम देखेंगे सोडियम एंड पोटेशियम। तो सोडियम एंड जो पोटेशियम, ये दो जो मेटल्स है ना यार, वो मेनली है ना हाईली रिएक्टिव होते हैं, उनकी रिएक्शन बहुत विगरसली होती है वाटर के साथ। अगर हम एक पार्टिकल भी उसका डाल दे तो दे विल ब्लास्ट, बिकॉज व्हेन दे रिएक्ट विथ वाटर ना दे फॉर्म हाइड्रोजन गैस, एंड दैट हाइड्रोजन गैस, व्हेन दैट हाइड्रोजन गैस इज विल इवॉल्व, द heating pressure is full, so it will burn and it will produce a sound like bursting of bomb like sound it will produce. So it will keep under the kerosene, means उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो केरोसिन की बोतल में डिप करके होते हैं ताकि वो
रिएक्ट ना हो, क्योंकि वो हाईली रिएक्टिव मेटल्स है, इसलिए वो उसे है ना उसमें डिप करके रखा जाता है। सो देन वी विल सी अबाउट कॉपर, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक। ये जो 4 मेटल ये थोड़े लेस रिएक्टिव होते हैं, लेकिन रिएक्टिव होते हैं, तो इससे है ना हम ऑक्सीडाइजेशन की लेयर फॉर्म करते हैं, इसके ऊपर एक कोट फॉर्म करते हैं ऑक्सीजन का, जिससे है ना ये फिर और एक बार ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं होते, क्योंकि एक बार इस पर एक बार लेयर फॉर्म होगी, मीन्स आपने यहाँ यूटेंसिल लिया, उसके ऊपर है ना एक लेयर फॉर्म की ऑक्सीजन की, एक प्रोटेक्टेड लेयर। सो जो इन्वायरमेंटल ऑक्सीजन है वो इसके अंदर फिर से आके इसे खराब नहीं कर पाएगा। देन वी विल सी आयरन। आयरन जनरली रिएक्ट नहीं होता है ऑक्सीजन के साथ, इट रिएक्ट विथ मेनली वाटर एंड इट रस्टिंग होता है, उसके लिए प्रिवेंशन है, एंटी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है उसके लिए। लेकिन जो आयरन मेनली ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं होता है, वाटर के साथ रिएक्ट होता है। सो देन विल सी रिएक्शन ऑफ मेटल। यहाँ हमने देखा रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन, सो इट इज ऑल्सो ए प्रॉपर्टी। अब हमें यहाँ पर क्या प्रॉपर्टी पता चली है मेटल्स की है ना, मेटल जो होते हैं वो मेटल ऑक्साइड्स, जब मेटल रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ और वो फॉर्म करते हैं मेटल ऑक्साइड। सो मेटल ऑक्साइड मेनली होते हैं बेसिक इन नेचर। तो इससे हम अलग अलग कैटेगराइज कर सकते हैं। सो हम देन देखते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर। सो इसमें 3 रिएक्शन होते हैं। पहले रिएक्शन ऑफ कोल्ड वाटर, रिएक्शन विथ कोल्ड वाटर, रिएक्शन विथ हॉट वाटर एंड रिएक्शन विथ स्टीम। तो ऐसे वेरी क्यों किया गया है इसे, क्योंकि ये जो एलिमेंट्स होते हैं, जो हमारे मेटल्स होते हैं, ये जो हम कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर रहे हैं वो हाईली रिएक्टिव होते हैं, वो इजीली कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर लेते हैं। फिर बाद में ये जो हम हॉट वाटर से रिएक्ट कर रहे हैं वो थोड़ा लेस रिएक्टिव होते हैं, और जो हम स्टीम से रिएक्ट कर रहे हैं वो तो वेरी लेस रिएक्टिव होते हैं। और कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स हैं जो रिएक्ट नहीं करते। तो चलिए देखते हैं। पहले हम लेते हैं पोटेशियम। तो इसका एक जनरल फॉर्मूला है, जब हाईली रिएक्टिव मेटल, ये हाईली रिएक्टिव मेटल जब है ना वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो मेटल प्लस वाटर दे विल फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस will evolve out and the metal hydroxide will form. So here potassium react with hydrogen, it form potassium hydroxide, hydrogen gas is released and heat। ये जो हीट एनर्जी इन दो में होती है, जो सोडियम आप सोडियम के अगर हम रिएक्शन करें तो सोडियम जब हम वाटर के पार्टिकल ऐड करते हैं तो वो बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस दिस हाइड्रोजन गैस एंड एनर्जी। इन दो की जो एनर्जी वो बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि ये दोनों बहुत हाईली रिएक्टिव है। तो इनकी जो एनर्जी भी इवॉल्व होगी वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में इवॉल्व होती है। देन विल सी अबाउट कैल्शियम Ca। देन व्हेन विल कैल्शियम रिएक्ट विथ H2O, इट फॉर्म CaOH टेकन ट्वाइस, दिस इज स्लैग लाइन और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देन हाइड्रोजन गैस एंड लेस एनर्जी, इसमें जो है ना थोड़ी कम एनर्जी रिलीज होती है एज कंपेयर टू दिस बोथ, बस इसमें भी एनर्जी रिलीज होती है और ये भी है ना कोल्ड सेम क्वांटिटी ऑफ कोल्ड वाटर से रिएक्ट करता है। देन वी विल सी रिएक्शन विथ हॉट वाटर। रिएक्शन विथ हॉट वाटर से एक ही की होती है, वो है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की रिएक्शन होती है 3H2O, क्योंकि हॉट वाटर है तो ये 3H2O होगा, तो ये MgOH प्लस H2O। इसका भी फॉर्मूला सेम एज दिस होगा, मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस फॉर्म करा है। लेकिन इसमें डिफरेंस ये है, अब यहाँ आप देख रहे होंगे कि हम सबसे पहले हर जगह यहाँ पोटेशियम आ रहा है और हमें इससे क्या पता चल रहा है कि पोटेशियम हाईली रिएक्टिव है, तो वही हमें हेल्प करेगा हमारी रिएक्टिविटी में। आगे देखते हैं और कहाँ कहाँ पोटेशियम ज़्यादा रिएक्टिव है। सो लेट्स सी अबाउट दिस। देन रिएक्शन विथ स्टीम। अब ये स्टीम के अंदर जब रिएक्शन होती है तो इसका एक फॉर्मूला चेंज हो जाता है। जो हमारा फॉर्मूला था मेटल प्लस वाटर मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस जो हाइड्रोजन गैस होता है, नहीं, अब ये फॉर्मूला यहाँ यूज नहीं होगा। यहाँ मेटल प्लस स्टीम, मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर, यहाँ वाटर फॉर्म होगा जब हम स्टीम का यूज करेंगे। सॉरी, यहाँ हाइड्रोजन गैस फॉर्म होगा, सॉरी फॉर दैट, यहाँ हाइड्रोजन गैस फॉर्म होगा। सो व्हाट विल टेक, वी टेक हियर 2Al, 2 particles of aluminium, and 2 molecules of aluminum and react with 3 molecules of water, that is steam. So what will form? Aluminium oxide plus this 3 molecules of hydrogen gas. Then we take here 3Fe, iron, 3Fe plus 4H2O, 4 particles of water. When we react, this will form Fe3O4. So यहाँ पर एक मिस्ट्री Fe3O4, ये जो Fe3O4 होता है ना वो एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता। ये Fe3O4, दिस केमिकल फॉर्मूला विल डोनेट बोथ FeO आयरन ऑक्साइड या ऑक्सीजन आयरन ट्राइऑक्साइड,
ये तीनों फार्मूले, ये दोनों फार्मूले को कंबाइन करके एक फॉर्मूला है, वो है Fe3O4। लेकिन बेसिकली जो आयरन ऑक्साइड होता है वो इस फॉर्म में नहीं प्रेजेंट होता है, इन दो फॉर्म में प्रेजेंट होता है। इन दोनों फॉर्म को एक साथ बताने के लिए ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। मेनी ऑफ यू विल कंफ्यूज इन दिस। देन 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। देन वी विल सी अबाउट सम मेटल्स। और अब हमने पहले इसकी रिएक्शन की थी कोल्ड वाटर के साथ, जो कि वेरी लेस रिएक्टिव, वेरी बहुत ज़्यादा रिएक्टिव थे, इसलिए कोल्ड वाटर से इनकी रिएक्शन हो गई। देन वी रिएक्ट विथ हॉट वाटर। हमने इनकी रिएक्शन की हॉट वाटर के साथ, तो इनकी भी रिएक्शन, ये थोड़ा लेस रिएक्टिव था इसलिए इसकी रिएक्शन हॉट वाटर के साथ करनी पड़ी। देन वी रिएक्ट विथ स्टीम, क्योंकि ये वेरी लेस रिएक्टिव थे। अब इससे भी लेस रिएक्टिव और 4 एलिमेंट्स है, वो है लीड, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर। अब ये जो 4 एलिमेंट्स है उनकी रिएक्शन वाटर के साथ नहीं होती है, स्टीम के साथ ना हॉट वाटर, ये तीनों चीजों के साथ नहीं होती, क्योंकि वो बहुत लेस रिएक्टिव होता है। अगर इसके ऊपर से हम स्टीम भी छोड़ेंगे तो इसको कुछ ऐसा इसमें ऑक्साइड फॉर्म होगा ही नहीं, क्योंकि गोल्ड हजारों सालों से वाटर में है, उसको अभी तक कुछ हुआ नहीं, मतलब ऐसे सबमरीन डूब जाती थी कभी, तो वही। तो इसे गोल्ड और सिल्वर ये दो तो बहुत ही लेस रिएक्टिव, इसके साथ कोई रिएक्शन तो पॉसिबल है ही नहीं। देन वी विल सी अबाउट, अब हमने यहाँ क्या देखा, पहले ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन देखी हमारी, फिर देखी मेटल देन वाटर के साथ रिएक्शन देखी हाइड्रोक्साइड। देन हम अब रिएक्शन देखेंगे हमारी रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड। सो एसिड के साथ रिएक्ट करने पर क्या होता है, वी विल सी हियर कि एसिड के साथ रिएक्शन करने पर क्या होता है। सो व्हेन वी टेक हियर वन मेटल, व्हाट इज Mg2Cl, when we take Mg plus 2 HCl, 2 molecules of HCl, sorry for that. So we taken here Mg plus 2 molecules of HCl, we form magnesium chloride plus hydrogen gas. So this is an example, sorry, इसका फॉर्मूला यहाँ है मेटल प्लस एसिड, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, ये फॉर्म हो रहा है इस रिएक्शन में। सो ये है हमारा रिएक्शन, ऑल मेटल्स विल रिएक्ट सेम हियर, ऑल मेटल्स विल रिएक्ट सेम। देन हमारी बुक में एक वर्ड दिया वाला है एक्वा रेजिना। ये जो वर्ड है एक्वा रेजिना, इसे हम और एक वर्ड से बोलते हैं रॉयल वाटर, और इसका यूज होता है डिसॉल्वमेंट ऑफ गोल्ड एंड प्लैटिनियम। ये गोल्ड और प्लैटिनियम ऐसे, ये जो मेटल्स है ये यूजुअली है ना HCl के साथ रिएक्ट नहीं करते, ये भी जो मेटल्स है, सो हमें इससे लीस्ट रिएक्टिव ले सकते हैं। सो ये जो मेटल्स है इसके लिए है ना हाईली कॉन्सेंट्रेटेड HCl गैस मीन्स 3:1, हाईली कॉन्सेंट्रेटेड HCl गैस रेशो 3 molecules of highly concentrated HCl gas and 1 molecule of concentrated nitric acid यूज किया जाता है, तब ये बनता है रॉयल वाटर एक्वा रेजिना। और इसे है ना यूजुअली गोल्ड और प्लैटिनियम डिसॉल्व करने के लिए यूज किया जाता है। देन हमने यहाँ देखा इस सारी रिएक्शन, इन सारी रिएक्शन में हमने एक बात ऑब्जर्व की, हमारे जो सबसे ऊपर मतलब सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स थे वो थे सोडियम एंड पोटेशियम, ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव थे। उसके बाद हमने यहाँ एक रिएक्शन में देखा कि कैल्शियम होता है रिएक्टिव, पर उतना नहीं होता जितना है ना पोटेशियम और सोडियम होते हैं, उतना कैल्शियम नहीं होता। देन वी विल सी मैग्नीशियम कैल्शियम से थोड़ा लेस रिएक्टिव होता है। सो अब साइंटिस्ट ने क्या किया, इसे रिएक्टिविटी ऑर्डर में अरेंज किया है, इन सबको एक रिएक्टिविटी ऑर्डर में अरेंज किया है, उसे उन्होंने नाम दिया है रिएक्टिविटी सीरीज। सो उसकी डेफिनेशन ये है कि अरेंजमेंट ऑफ मेटल अकॉर्डिंग टू द रिएक्टिविटी सीरीज, मतलब मेटल की ऐसी अरेंजमेंट जिसके अंदर उसकी रिएक्टिविटी सीरीज ऊपर से बड़े से छोटी छोटी होती जा रही है। देखिए पहले हमारा जो सोडियम पहले पोटेशियम था, फर्स्ट नंबर पे हमारा पोटेशियम आया क्योंकि उसकी रिएक्शन हर जगह पर एकदम विगरसली हुई है। यहाँ पर भी हमने वाटर से देखा कोल्ड वाटर से रिएक्ट होता है और हाई एनर्जी वो प्रोड्यूस करता है, सेम एज इट इज विद सीन हियर पोटेशियम। उसके बाद हमने सोडियम देखा, उसके बाद कैल्शियम, हमने यहाँ कैल्शियम देखा था इस रिएक्शन में। कैल्शियम भी मतलब लेस रिएक्टिव है पर है रिएक्टिव। देन वी विल सी मैग्नीशियम जो कि हॉट वाटर के साथ, जो कोल्ड वाटर के साथ नहीं, हॉट वाटर के साथ, ना स्टीम ना कोल्ड वाटर, ना ही लीस्ट रिएक्टिव ना ही वेरी मोर रिएक्टिव, इट इज मिडल, इन मिडल इट इज रिएक्टिव। सो इधर हमने लिया था ये सिर्फ 4 नंबर दिए थे मैग्नीशियम। देन हमने देखे थे ये थोड़े लीस्ट रिएक्टिव है, मतलब वाटर से रिएक्ट कर रहे हैं पर उसके लिए हमें स्टीम की जरूरत है। सो ये दोनों को हमने लीस्ट रिएक्टिव, इन तीनों को ही पकड़ लीजिए, इन तीनों को हमने लीस्ट रिएक्टिव लिया था। उसके बाद हमने लिया था ये दिस 4 एलिमेंट्स, ये जो 4 है लीड, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर एंड आई फॉरगेट टू राइट हियर Hg विच इज मर्क्यूरी। जो मर्क्यूरी होता है वो भी इसी कैटेगरी में आता है, वो भी बहुत लीस्ट रिएक्टिव होता है। सो दिस 4 आर वेरी लीस्ट रिएक्टिव एंड हियर इज एन हाइड्रोजन, इट इज ऑल्सो वेरी लीस्ट रिएक्टिव विथ वाटर। सो एंड अगेन एक चीज रह गई थी यहाँ आपको बताने की थी, वो ये है कि साइंटिस्ट ने और एक
मतलब हमारे यहाँ और एक वो है रिएक्शन जो कि मतलब रिएक्टिविटी सीरीज की उसके अंदर इंपॉर्टेंस थी, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। अब रिएक्टिविटी सीरीज हमारी हो गई तो वी कैन डू दैट। सो वो रिएक्शन ये थी कि व्हेन मेटल ए, वी टेकन हियर मेटल ए एंड वी रिएक्ट इट विथ salt B, what will form? The conditions for this is, listen the condition, अगर ये मेटल A फर्स्ट पोजीशन पे है और मेटल B सेकंड पोजीशन पे है तभी ये रिएक्शन पॉसिबल है, वरना ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। रिएक्शन क्या होगी कि जो ये मेटल A है, मेटल दिस विल फॉर्म सॉल्ट ऑफ मेटल A एंड B विल रिमेन सेपरेट। सो ये ऐसा होगा सेम एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सॉरी फॉर डबल डिस्प्लेसमेंट के लिए नहीं, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड सेम एज अगर हम ऐसा लेंगे सॉल्ट A प्लस सॉल्ट B, इट इज फॉर्म सॉल्ट B प्लस सॉल्ट A। सो इसमें क्या हो रहा है, ये जो A है हमारा फर्स्ट नंबर पे है मतलब ज़्यादा रिएक्टिव है, और ये जो B है हमारे सेकंड नंबर पे मतलब थोड़ा कम रिएक्टिव है, मतलब इसकी पोजीशन अकॉर्डिंग टू दिस रिएक्टिविटी सीरीज बदलती है। और हमने इतना सब झोलमाल सिर्फ इस रिएक्टिविटी सीरीज के लिए किया था क्योंकि इसे एक सीक्वेंस में हमें अरेंज करना था जो कि हम उसमें नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उसमें हमें बहुत सारे ऐसे एक्सेप्शंस मिल रहे थे, जैसे कि फिजिकल क्वांटिटी में एक्सेप्शंस बहुत सारे मिले थे। ऐसे एक्सेप्शन मिलने की वजह से हम इसे पहले तो हमें मेटल एंड नॉन मेटल क्लासीफाई नहीं कर पा रहे थे अच्छे से, और सेकंड हमें इसे एक अरेंजमेंट देनी थी, जो कि अरेंजमेंट हमने यहाँ रिएक्शंस के थ्रू दी। जैसे यहाँ रिएक्शंस के थ्रू, इस रिएक्शन के थ्रू इसे दिया, इस रिएक्शन के थ्रू यहाँ पर पोजीशन, और इस रिएक्शंस के थ्रू यहाँ पोजीशन दी। देन एट लास्ट दिस फोर आर वेरी लेस रिएक्टिव, इट विल नॉट रिएक्ट, रिमेंबर दिस। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय। Listen, don't forget to like and subscribe, huh?